देश के पहले राष्ट्रपति की मौत का संत जान चौंक जाएंगे आप। सोमनाथ मंदिर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व सरदार पटेल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये जग जाहिर है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी की सहमति से सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया था। पटेल की मौत के बाद मंदिर की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी पर आ गई। मुंशी नेहरू के कैबिनेट मंत्री थे। गांधी और पटेल की मौत के बाद नेहरू का विरोध और तीखा होने लगा था। एक मीटिंग में तो उन्होंने मुंशी की फटकार भी लगाई थी। उन पर हिंदू रिवाइवलिज्म और हिंदुत्व को हवा देने का आरोप भी लगा दिया गया। लेकिन मुंशी ने साफ साफ कह दिया था कि सरदार पटेल के काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। के.एम. मुंशी गुजराती थे, इसलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बनवा के ही दम लिया। फिर उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दे दिया। उन्होंने इस न्योते को बड़े गर्व से स्वीकार किया। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू को इसका पता चला तो वे नाराज हो गए। उन्होंने पत्र लिखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाने से मना कर दिया। राजेंद्र बाबू भी तन गए। नेहरू की बातों को दरकिनार कर वो सोमनाथ गए और ज़बरदस्त भाषण दिया था। जवाहरलाल नेहरू को इससे ज़बरदस्त झटका लगा। इनके ईगो को ठेस पहुंची। उन्होंने इसे अपनी हार मान ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाना बड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद नेहरू में जो इनके साथ सलूक किया वो हैरान करने वाला है। सोमनाथ मंदिर की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति के पद से मुक्त हुए तो नेहरू ने उन्हें दिल्ली में घर तक नहीं दिया। राजेंद्र बाबू दिल्ली में रहकर किताबें लिखना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उनके साथ अन्याय किया। एक पूर्व राष्ट्रपति को सम्मान मिलना चाहिए, उनका जो अधिकार था उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना लौटना पड़ा। पटना में भी उनके पास अपना मकान नहीं था, पैसे नहीं थे। नेहरू ने पटना में भी उन्हें कोई घर नहीं दिया, जबकि वहाँ सरकारी बंगलों और घरों का भरमार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरकार पटना के सदाकत आश्रम में एक सीलन भरे कमरे में रहने लगे। न कोई देखभाल करने वाला और न ही डॉक्टर। उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें दम्मा की बीमारी ने जकड़ लिया। दिन भर वो खांसते रहते थे। अब एक पूर्व राष्ट्रपति की ये भी तो दुविधा होती है कि वो मदद के लिए गिड़गिड़ा भी नहीं सकता। लेकिन राजेंद्र बाबू को पटना आने के बाद नेहरू ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि देश का पहला राष्ट्रपति किस हाल में जी रहा है। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब रहने लगी तब भी किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उनका अच्छा इलाज करा सके। बिहार में उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आखिरी तक डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली। उनके साथ बहुत बेरुखी वाला व्यवहार होता रहा, मानो ये किसी के निर्देश पर हो रहा हो। उन्हें कफ की शिकायत थी। उनकी कफ की शिकायत दूर करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में एक मशीन थी, उसे भी दिल्ली भेज दिया गया। यानी राजेंद्र बाबू को मारने का पूरा और पुख्ता इंतजाम किया गया। एक बार जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने सदाकत आश्रम पहुंचे। वो देखना चाहते थे कि देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष आखिर रहते कैसे हैं। जयप्रकाश नारायण ने उनकी हालत देखी तो उनका दिमाग सन्न रह गया, आंखें नम हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहें। जयप्रकाश नारायण ने फौरन अपने सहयोगियों से कह कर रहने योग्य बनवाया, मतलब मकान बनवाया। लेकिन उसी कमरे में रहते हुए राजेंद्र बाबू की 28 फरवरी 1963 को मौत हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौत के बाद भी नेहरू का कलेजा नहीं पसीजा। उनकी बेरुखी खत्म नहीं हुई। नेहरू ने उनकी अंत्येष्टि में शामिल तक नहीं हुए। जिस दिन उनकी आखिरी यात्रा थी उस दिन नेहरू जयपुर चले गए। इतना ही नहीं, राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद पटना जाना चाह रहे थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया। जब नेहरू को मालूम चला कि संपूर्णानंद जी पटना जाना चाहते हैं तो उन्होंने संपूर्णानंद से कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में आए और उसका राज्यपाल वहाँ से गायब हो।
इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपना पटना जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। यही नहीं, नेहरू ने राजेंद्र बाबू के उत्तराधिकारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पटना न जाने की सलाह दी, लेकिन राधाकृष्णन ने नेहरू की बात नहीं मानी और वो राजेंद्र बाबू के अंतिम संस्कार में भाग कर मिलने पहुंच गया। जब दिल्ली के राजघाट से गुजरता हूँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ नेहरू के रवैये को याद करता हूँ। अजीब देश है, महात्मा गांधी के बगल में संजय गांधी को जगह मिल सकती है, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति के लिए इस देश में कोई इज्जत ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर के पक्ष में होने के कारण वल्लभ भाई पटेल को भी कांग्रेसियों ने कोई सम्मान आज तक नहीं दिया, जबकि मस्जिद के प्रेमियों को बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए। पूरे देश में बस गांधी परिवार के नाम पर ही स्मारक और योजनाएं बनाई गई। ऐसा लगता है कि इस देश में महानता और बलिदान की कॉपीराइट सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार के पास ही है। सच ईश्वर है, सच का साथ देना ही ईश्वर भक्ति है। इसलिए हमेशा सच का साथ दें और सच से ना घबराएं, सच बोलने के पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद।